नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो इस लाइव से सभी जुड़ जाइएगा और जो नहीं जुड़े हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो हम लेसन हमारा चल रहा है डायनामिक्स गतिकी 11 फिजिक्स का, उसमें आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने वाले हैं बहुत अच्छे से। और उसको आपको कैसे करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसकी अच्छी सी ट्रिक दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस लाइव में जुड़े रहना ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूरा चक्कर लगाती है। कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो 50 मीटर त्रिज्या यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है वो 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर त्रिज्या है। तो उस त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूरा चक्कर लगा रही है एक कार। ठीक है, एक चक्कर लगा रही है पूरा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर लगाया उसने। तो ये पूछ रहा है भाई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी क्या होगी, देखो दूरी क्या होगी, जो इस वृत्त की परिधि है वही क्या होगी दूरी, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ वापस खत्म हुई। तो जो परिधि है उसको हम दूरी बोलेंगे। तो परिधि, वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी अपनी 2 × पाई का मान होता है 3.14 एंड r यानी कि त्रिज्या है वो क्वेश्चन में दे रखी है 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो शायद हमारा आंसर आएगा वो आएगा 314 मीटर। तो जो हमारी दूरी हो जाएगी वो होगी 314 मीटर। पता चल गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन इसने पूछ रखा है कि भाई विस्थापन। तो भाई यह आप कमेंट करो कि विस्थापन क्या होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम विस्थापन और एक दो न्यूमेरिकल उसमें भी हमने लगाए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो चलिए कमेंट कीजिए विस्थापन क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से कार स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई वापस यहीं आई, इसी बिंदु पे वापस आई। माना ये पी बिंदु है, पी बिंदु से स्टार्ट हुई, पी बिंदु पे वापस आके रुक गई। तो देखो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन जो होगा वो होगा 0। विस्थापन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी है क्या, 0 ही है बस, न्यूनतम दूरी है ही नहीं, क्योंकि इसी बिंदु पे वापस आ गई ना कार। तो इसके कारण विस्थापन क्या हो जाएगा 0। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसकी दूरी आ जाएगी 314 मीटर एंड विस्थापन 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा 4 घंटे में पूरी करती है, जिसमें रेलगाड़ी पहले 2 घंटे 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से तथा शेष 2 घंटे 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको नोट कर लेना है। तो दिया क्या, देखो इसमें एक v1 दे रखा है, यानी कि एक चाल दे रखी है 80 किलोमीटर पर हावर, और v2 दे रखी है अपन को 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और v1 और t1 है वो दे रखा है 2 घंटे, ठीक है, 2 हावर, एंड t2 दे रखा है वो भी है 2 हावर। अब देखो औसत चाल पूछा, यानी कि हमको पूछा है चाल, यानी कि स्पीड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ औसत, यानी कि इसके ऊपर बार लगाया मैंने, औसत चाल पूछा है। तो देखो कैसे ज्ञात करनी। अब देखो औसत चाल होती क्या है, कुल दूरी, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, मैं यहाँ समय लिख रहा हूँ बस, कुल समय है। तो यहाँ हो जाएगा S1, कुल दूरी क्या है S1 + S2, T1 + T2 कुल समय हो गया। तो देखो अब यहाँ पर S1 और S2 हमारे पास तो है नहीं, यहाँ पर हमको दे क्या रखा है, एक चाल दे रखी एंड एक टाइम दे रखा है, दूरी तो हमको नहीं दे रखी। तो यहाँ पर हमको कैसे करना है, देखो सॉरी, तो देखो यहाँ पर अपन को S1 और S2, तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ये तो सबको पता है। तो देखो यहाँ पर मैं S बार = यहाँ पर जो S1 है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ दूरी इंटू समय, सॉरी चाल इंटू समय बराबर दूरी होता है। तो S1 = मैंने लिख दिया
चाल इंटू समय यानी कि V1 इंटू T1 लिख दिया और S2 की जगह लिख दिया V2 इंटू T2 लिख दिया। अब बट्टा में तो T1 प्लस T2 है। अब देखो यहाँ पर जो समीकरण बना है उसमें जो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास सब मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देखो S था, तो जो हमारे पास देखो एक बार समझो आसानी से, यहाँ पर S दे रखा था। ठीक है, S तो हमारे पास था नहीं दूरी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस टर्म्स में। तो देखो इसमें जो समीकरण है उसके जो सारी टर्म्स है V T ये सब हमारे पास मौजूद हैं। तो अब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब V1 इंटू टी, तो V1 कितना है अपना 80 इंटू टी कितना था 2 आवर, प्लस V2 कितना था 40 इंटू T2 2 आवर, अपॉन T1 प्लस T2 टोटल कितना था 2 प्लस 2 4 आवर। तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 4। तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको कैसे करने हैं। तो इसका आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कुल दूरी अपन कुल समय का फॉर्मूला आपको हर जगह लगाना है, लेकिन जो उसमें टर्म्स दे रखी उस टर्म्स में उसको चेंज करना है अपन को। यहाँ पर देखो एस था हमारे पास, तो यहाँ पर देखो एस की टर्म्स तो हमारे पास थी नहीं, लेकिन इसको हमने चेंज कर दिया V1 इंटू टी में, तो यहाँ पर वो हमारी सारी टर्म्स अपने क्वेश्चन में थी। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक बस दो स्थानों के बीच आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो बस की औसत चाल की गणना करनी है हमको। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो थोड़ी सी अलग टाइप है इसकी। बस इसमें देखो V1 दे रखा है अपन को, यानी कि फर्स्ट दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, V2 दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, दो स्थानों के बीच आधी दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दो स्थान है, यहाँ तक की दूरी तो इस चाल से और यहाँ तक की दूरी है वो 60 की चाल से, A और B है। ठीक है, तो आधी आधी दूरी इसने की है। अब देखो औसत चाल क्या होती है, S बार बराबर क्या होती है, यहाँ पर देखो कुल दूरी अपॉन कुल समय में, या दूरी अपॉन समय लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जगह कम है। तो देखो S बार इजिकल टू हो जाएगा S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, अब देखो S1, तो हमारे पास देखो S1 कितनी है, ये पूरी दूरी, चलो यहाँ पर रेड से समझाता हूँ। ये देखो ये A और B से पूरी दूरी है वो S है, तो A से इस पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाएगी, आधी दूरी बोला है तो S/2, और ये भी हो जाएगी S/2। तो यहाँ पर देखो S बार इजिकल टू S1 क्या है S/2 प्लस S2 क्या है S/2 अपॉन T1 प्लस T2 इजिकल टू, देखो अब यहाँ पर हमको टाइम तो दे नहीं रखा है क्योंकि हमको केवल स्पीड दे रखी है। तो इस टाइम का जो ये टर्म्स है, ये टाइम वाली टर्म्स है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कन्वर्ट करना है अपन को। तो देखो S/2 प्लस करेंगे तो शायद S हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर क्या करते हैं, S/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1 क्योंकि कॉमन आ गया S/2 अपॉन T1 और T2। देखो T समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो T1 यानी कि S/2, T1 यानी कि S1 बाई चाल, S1 क्या है अपन की S/2 अपॉन चाल क्या है V1 प्लस दूरी क्या है T2, दूरी समय को हम लिख रहे हैं दूरी अपॉन चाल, इसको यहाँ लिख रहे हैं दूरी अपॉन चाल लिखेंगे। तो दूरी अपन की क्या है S/2, चाल क्या है इसकी T2 की, तो V2। ठीक है, तो ये होगी V2। अब देखो तो यहाँ पर S/2 ऊपर कॉमन ले लिया, तो इसी प्रकार हम यहाँ S/2 और ये हो जाएगा 2 अपॉन, नीचे भी देखो S/2 कॉमन आ रहा है, S/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कमेंट लिखना, नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता देना। तो देखो S/2 से S/2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। तो V1 V2 का लसब ले लिया हमने, ऊपर रह जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2V1 V2
अपॉन नीचे रह जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को V1 V2 और V1 प्लस V2 के मान रखने हैं और आपका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण के अंदर मान रखने हैं। अब देखो यहाँ पर स्पेस कम पड़ गई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। तो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व तो कैसे करूँ, तो देखो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर आपको V1 और V2 का मान रखना है। देखो V1 हमारे पास है, V1 है हमारे पास 40 एंड V2 है 60। तो इनके मान रखना है, बस आंसर आ जाएगा। बस आपको सॉल्व करने का जो मेथड है वो आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कार शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर की चाल से जाती है तथा शहर बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटती है। कार की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखो एक कार है शहर ए से बी, ये है अपना बी, ये है अपना ए से बी 40 किलोमीटर की चाल से जाती है। जाती कितने से 40, वापस कितने से आती है 30। ठीक है, तो लौटती है। तो कार की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो औसत चाल होती क्या है, दूरी अपॉन कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो ये हो जाएगा S बार इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। बस यही फॉर्मूला आपको लगाते रहना है और जिस टर्म्स में आपके क्वेश्चन है उस टर्म्स में उसको चेंज करना है। जो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर वेग इंटू समय, वेग बराबर दूरी अपॉन समय, उस फॉर्मूले से बस आपको टर्म्स चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। बस यही ट्रिक है जिससे कि आपको हो जाएगा सॉल्व आसानी से। नहीं तो हम क्या कर देते हैं कि भाई एक 40 किलोमीटर दे रखी और एक 30 किलोमीटर दे रखी, दोनों को ऐड करके और 2 का भाग दे देते और औसत चाल आ जाएगी। तो उस प्रकार से डायरेक्ट करेंगे तो आपका शायद रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आई थिंक इस टर्म्स से करना होता है, टर्म्स को चेंज करना होता है। जिस टर्म्स में हमको क्वेश्चन है उसी टर्म्स में जो समीकरण बनेगा उसको समीकरण बनाना है हमको उस टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो S1, अब देखो हमारे पास S कितनी है, मतलब कि दूरी कितनी, ए से बी के बीच की दूरी हमें पता तो है नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं, पूरी को S मान लेते हैं। ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी S थी। ठीक है, अब S2 यानी वापस आ रही तब कितनी, वो भी S ही है दूरी। तो ठीक है भाई T1, अब समय तो नहीं दे रखा है तो हम टर्म्स इस T वाली टर्म्स को किस में बदलेंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी अपॉन वेग। ठीक है, दूरी कितनी है पहली S, वेग कितना है V1 प्लस सेकंड दूरी S है, वेग कितना है V2 है। ठीक है, अब देखो S ऊपर से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे से भी S कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2। S से S कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/1/V1 प्लस 1/V2। ठीक है, और ये हो जाएगा V1 V2 लसअप आ जाएगा और ये हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये समीकरण आ जाएगा सेम, बस पिछले क्वेश्चन में जो समीकरण आया था वो का वो समीकरण आया है इस बार। तो अब हम इसमें मान रख देते हैं क्योंकि इस बार हमारे पास स्पेस है। तो देखो 2 × V1 कितना था 40 × V2 30, पहले 30 साल फिर 40 थी। ठीक है, 30 और 40 हो गए। अब देखो V1 प्लस V2 यानी कि 40 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 70। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो हाँ 0 से 0 गायब हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4 3 12 और 2 24 240/7 यानी कि ये हो जाएगा 34.3 किलोमीटर पर आवर के लमसम कुछ आएगा, यानी कि ये आंसर आना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो इसका आंसर हो गया 34.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पीछे किलोमीटर पर आवर है, अच्छे से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। और फिर इसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसका औसत वेग ज्ञात करना है, औसत वेग भी तो ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर समझने लायक बात है, पहले तो आप कमेंट करो कि औसत वेग होगा क्या होगा औसत वेग। ठीक है भाई, कमेंट करो सभी, फिर मैं देखो करवाता हूँ। देखो कार ए से बी तक गई, ठीक है भाई, वापस बी से ए तक आ गई,
यानी कि ए से रवाना हुई और एक के पॉइंट पर ही वापस आ गई। तो यहाँ पर देखो ए और बी यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है, पॉइंट ए ही है। जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति भी पॉइंट ए ही है। तो इसके बीच डिस्टेंस, न्यूनतम डिस्टेंस तो कुछ होगी नहीं, 0 होगी। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा भाई, विस्थापन है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इधर समझा देता हूँ। विस्थापन है वो अपन का हो जाएगा 0। अब विस्थापन 0 है तो वेग होता क्या है, औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन 0 आ गया तो औसत वेग क्या आ जाएगा, औसत वेग भी v बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। समझ गए, बस यही था, बस समझाना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा सा फंटास्टिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, देखो एक वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। इसका वेग 100 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु का औसत त्वरण ज्ञात करना। इस बार एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर 100 सेकंड में यानी कि अपना डेल्टा टी, सॉरी मार्कर रेड ठीक रहेगा, जो डेल्टा टी है यानी कि टाइम चेंज हुआ है, मतलब कितने टाइम में वेग बढ़ा है, डेल्टा टी यानी कि 100 सेकंड में वेग में चेंज हो गया, वेलोसिटी में चेंज हो गया। अब देखो हमारा v1 क्या था, v1 था 8, v2 कितना हो गया 20। पी से मात्रक मैं नहीं लिख रहा, आप मात्रक आपको लिखना है, चलो मैं भी लिख ही देता हूँ यार। ठीक है, अब देखो औसत त्वरण क्या होता है भाई, एक्सीलरेशन बार क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा वी यानी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, v2 माइनस v1, v2 कितना है 20, 20 माइनस 8 कर दो, v1 8 है, 20 माइनस 8 अपॉन t2 माइनस t1 कितना है, t2 यानी कि 6 सेकंड और माइनस t1 यानी कि 0 ही था, तो यहाँ पर 6 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक समय 0 था, फिर 6 सेकंड में उसका बड़ा है तो 6 रह जाएगा। ये रह जाएगा, चलो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 12/6 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो औसत त्वरण है, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन है, वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे अच्छे वो हमने किए, आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी पेज भर चुका है यहाँ पर, तो हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर लगा लेते हैं। उससे पहले देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मैं टाइप तो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वो अल्फ़ा की कुछ टर्म्स आएगी, तो यहाँ टाइप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक कण का वेग दे रखा है हमको, v इज इक्वल टू वो दे रखा है 10 + 3 α1 प्लस अल्फ़ा, सॉरी क्या हो गया, प्लस 3 α2 t दे रखा है। अब ये पूछ रहा है जहाँ α1 और α2 है वो एक कांस्टेंट है, नियतांक है, और टाइम जो t दे रखा है वो है समय। तो कण का त्वरण क्या होगा, ये पूछ रहा है कण का त्वरण क्या होगा। तो त्वरण बराबर हमने कल पढ़ा था, क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू होता है dv/dt, होता है कि नहीं होता है। पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन यानी कि यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि त्वरण बराबर क्या होता है। तो dv/dt होता है। तो यहाँ पर v बराबर जो ये टर्म्स हैं क्वेश्चन में दी हैं वो यहाँ पर इनपुट करके और t के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखो t के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो d/dt, फिर ये हो जाएगा 10 + 3 α1 प्लस 3 α2 t, ये t है लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अवकलन करते समय आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन 0 होता है। तो पहले ये देखो बीच में प्लस है, उनका सब अलग अलग अवकलन करेंगे। सबसे पहले 10 का अवकलन करेंगे, हम इस 10 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर, पहला अवकलन आ जाएगा 0, कांस्टेंट है। अब α1 कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, दूसरा अवकलन भी 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 α2 हैं वो हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dt यानी कि 1 हो जाएगा, इसका dt/dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो त्वरण आएगा वो आएगा 3 α2, त्वरण क्या आ जाएगा 3 α2 त्वरण आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन था बहुत ईजी,
बस अवकलन करना था वेग का, जिससे आपको मिल जाएगा त्वरण। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चन करवाए जाएं तो थोड़े में क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं यार, इच्छा हो गई है, बस एक अच्छा सा क्वेश्चन लगाते हैं एक। तो देखो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, टाइप में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पद दे रखे हैं जो टाइप नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्वेच्छ मूल बिंदु के सापेक्ष एक वस्तु की स्थिति दी जाती है, x बराबर कि वस्तु की स्थिति है, जो उसकी स्थिति वो इस प्रकार दे रही है कि 5t³ प्लस 4t² प्लस 9 मीटर है, वो उसकी स्थिति इस समीकरण से दे रहे हैं। ठीक है, वस्तु का t के पदों में त्वरण ज्ञात कीजिए, t बराबर 1 सेकेंड पर इसका मान ज्ञात करना है अपन को। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि पिछले वीडियो में बताया था कि आपको समीकरण दे रखे होंगे, उसमें अवकलन करके आपको तात्क्षणिक त्वरण वगैरह वो निकालने पड़ेंगे, जिस टाइम पे दे रखा उस टाइम पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो x दे रखा है, यानी कि हम पहले इसका वेग निकालेंगे। तो वेग बराबर क्या होता है, dx/dt होता है। ठीक है, dx/dt, यानी कि जब हम स्थिति जो दूरी दे रखी है अपन को एक समीकरण के रूप में, उसका जब हम t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो हमें वेग प्राप्त होगा। तो देखो t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहा हूँ, सीधा ही कर रहा हूँ। वैसे अवकलन तो सबको आते ही है, और नहीं आते तो आई बटन में देखो यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, जिसको मैंने वहाँ पर अवकलन के सूत्र और फॉर्मूले सब बताए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखो dv/dt, अब देखो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटू 3 पावर आगे, पावर में 1 कम, ठीक है, प्लस 4 बाहर आ जाएगा एंड 2 आगे आ जाएगा एंड पावर में 1 कम, यानी कि t, और 9 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो कुल मिला के v आ जाएगा, v की टर्म्स आएगी 15t² प्लस, ये प्लस है हाँ, 8t। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को तो बस त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो वापस ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वेग का अवकलन करेंगे। ठीक है, वेग का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पर तो पावर है नहीं तो 8 कांस्टेंट आ जाएगा, और t dt/dt 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मार्कर चेंज कर देता हूँ क्योंकि घिसा पीटा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ a = आ गया है अपने पास, क्या हो रहा है, 30t + 8। ठीक है, अब अपन को जो पूछा है क्वेश्चन ने, वो पूछा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर त्वरण ज्ञात करना है, तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करना 1 सेकेंड पर। तो a = t की जगह अपन को क्या रखना है, 1। तो ये 30 × 1 1 हो जाए 30 हो जाएगा, प्लस 8, यानी कि त्वरण आ जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको एक और पूछा है 2 सेकंड पे ज्ञात करना है, तो 30 × 2 + 8, यानी कि ये हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आज का टॉपिक, और आपने न्यूमेरिकल लगाए अच्छे। आशा करता हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे, और नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार रिपीट देख लेना और कमेंट में बता देना, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ समझाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के समीकरण, जो 3 समीकरण होते हैं गति के, s बराबर वगैरह वगैरह जो है समीकरण आपने पढ़े होंगे गति के, v बराबर u + at वगैरह जो समीकरण है, उसको हम डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और आगे से आगे शेयर करना, जिससे किसी और का भविष्य सुधर सके और किसी और को अच्छा नॉलेज मिल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, और शेयर कर लो। तो इस लाइव में जो जुड़े उनका एक बार थैंक यू, और जिन्होंने कमेंट किया उनका भी एक बार थैंक यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।